उसी समय कंस राजा बन के बैठ गया। उसने अत्याचार बढ़ा दिया, जवाब दिया मेरे शासन में ना यज्ञ ना हवन कुछ नहीं होगा। माता पिता व्रत हो जाए बिना मतलब में मत खिलाओ, काऊ कुआं में या काऊ तालाब में डाले। और महात्मा जहां भी मिले सबको पकड़ के मथुरा की जेल में बंद करो। कुछ महात्मा तो थे उन्होंने पीले वस्त्र उतारे और सादा कपड़ा पहन लिया, पैंट शर्ट, बोले हम महात्मा ना आए। यानी इतना अत्याचार किया जिसकी कोई सीमा नहीं रही। और एक बात कही सुनो, आज हम राजा बनते समय एक कसम खा रहे हैं कि अपने शासन में हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। अपने शासन में हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। लेकिन आप भी भगवान का नाम नहीं लोगे, नाम लोगे कंस का, पूजा होगी कंस की, क्योंकि हम ही तुम्हारे राजा हैं, हम ही तुम्हारे भगवान हैं। भगवान भोजराज जो ऐसे वचन सुने अंत में नतीजा ये हो गया, लोग बड़े दुखी हुए हैं कंस के शासन में। संत महात्माओं का अपमान होता है, दीन दुखियों की आत्मा को बेवजह कष्ट दिया जाता है। एक दिन कंस ने दरबार लगाया और जवाब दिया, आप लोग हमें इतना बताओ, आप लोग हमारे शासन में सुखी हो या हमारे पिताजी के शासन में सुखी थे? बोलो। और तो कोई नहीं बोला। एक उठ के खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। बोलो। अंतर है तुम्हारे शासन में तुम्हारे पिताजी के शासन में। कैसा? तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का सम्मान था और संत महात्माओं की तो पूजा होती थी। तुम्हारे शासन में बेवजह इनकी आत्मा को कष्ट दिया जाता है और इस बात से हम तो बड़े दुखी हैं। कंस बोला कोई बात नहीं, भरे दरबार में अकेले तुम ही दुखी हो। उस दिन हमने राजा बनते समय कसम खाई थी कि अपने शासन में हम किसी को दुखी देखेंगे नहीं। जल्लादो इन्हें ले जाओ और ले जा करके इनके छोटे छोटे टुकड़े करो। जब ये मर जाएंगे इनका दुख इनके साथ ही चला जाएगा, इनके अलावा कोई और दुखी और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा अवतार क्यों हुआ है, बस इसीलिए तो हुआ है। कंस के शासन में कोई अपने मन की बात भी नहीं कह पाता है, इतना अत्याचार किया है उसने। एक दिन दरबार लगाया, जवाब दिया आप लोग हमारी तरफ देख नहीं रहे हो। कल तक हम आपके लिए राजकुमार थे लेकिन अब आपके राजा बन गए हैं। अब हम शादी के लायक हैं, कोई सुंदर सी लड़की हो तो बताओ, शादी करेंगे हम। तो जवाब दिया है महाराज मगध के राजा जरासंध हैं, उनके घर में एक नहीं दो लड़कियां हैं, दोनों सुंदर हैं, जवान हैं, शादी के लायक हैं। और तुम जाओ जाके किसी एक से शादी करके लाओ। कंस बोला कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं बल्कि दोनों से ही शादी करके लाऊंगा। भागा। लेकिन जरासंध की जो लड़कियां थी दोनों, अरे दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे लली दोनों पारी दोनों।
दोनों सुंदर जवान। कंस पहुंच गया मगध में और जैसे ही जरासंध ने देखा है जवाब दिया, आइए कंसराज। बोले आप हमें जानते हो? बोले हाँ, आपको कौन नहीं जानता है, मथुरा के राजा हो ना आप। बोले भूल गए, राजा नहीं, भगवान, भगवान भोजराज। समझ गए? और कैसे समझोगे? फिर तुमने ये नहीं पूछा कि हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं? बोले पूछने का समय कहाँ दिया है आपने? जवाब दिया है, हम यहाँ इसलिए आए हैं, हमने ये सुना है तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं, दोनों सुंदर हैं, जवान हैं, शादी के लायक हैं। बोले आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना है। बोले इसीलिए तो ठीक समय पे आए, हम तुम्हारी बेटियों के साथ शादी करने के लिए आए। कंस कंस बोला, सुनो कंस। जरासंध ने जवाब दिया, राजा हो, भगवान हो, जो भी हो, मथुरा के हो, इस मगध के नहीं हो, शादी के लिए ऐसे दौड़े आए, शादी होगी लेकिन ऐसे नहीं होगी। बोले फिर कैसे होगी? का सुनो, हमारे पास में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत है। उस हाथी को हराओ, शादी पक्की। और खुद हार गए हैं तो माफ करना। कंस बोला, इसका मतलब ये है कि तुम हमारी ताकत देखोगे। हाँ तो फिर भेजो अपने हाथी को, हम भी देखें कि हाथी में कितनी ताकत है। इधर से कंस, उधर से हाथी। हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां कि कंस राज और हाथी में फिर डट की भाई लड़ाई। कंस ने आवाज लगाई, जरासंध हार गया तुम्हारा हाथी, कोई बहादुर हो उसे भेजो ना, थोड़ी देर के लिए तुम ही बढ़िया। महाराजा कंस ने हाथी का उसी समय दोनों लड़कियों की शादी कंस के साथ में की। कुबलिया पीड़ हाथी भी दान में दे दिया, कंसराज ऐसे भी अपने साथ ही ले जाओ। और तभी से कंस के पास हाथी पहुंच गया। धीरे 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 कंस राज्य कर रहा है, लेकिन जो चाचा थे देवक, उनके घर में 7 कन्याएं थी। 6 का विवाह बटेश्वर के पास में सौरीपुर नाम का नगर पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के अंतर्गत आता है। सूरसेन के पुत्र वसुदेव रहते, उनके साथ में 6 बहनों की शादी की। सबसे छोटी थी देवकी। देवकी को कंस बहुत मानता था। सोचा है इसकी शादी किसके साथ में करें। वैसे वसुदेव की आदत अच्छी है, जब 6 बहनों की शादी उनसे की है तो देवकी की शादी भी उन्हीं के साथ करेंगे। पत्र भेजा, वसुदेव चले आए। फिर बड़ी हंसी खुशी के साथ में देवकी की शादी भी वसुदेव के साथ हुई। साथ की लड़कियां जो थी,
जब विदा करने के लिए आई हैं तो बोली बहन जा रही हो और तो कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन एक बात तुझे जरूर बताऊंगी बहन, ससुराल में जाकर के कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना कि बबुला की गलियन में तू मेरे संग संग